लफाजी अपनी जगह, लेकिन इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि पाकिस्तान के चैलेंजेस हिमालयाई चैलेंजेस हैं, लेकिन इनसे निमटने के लिए इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। जिस शऊर की शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, क्या ही अच्छा होता कि आज की तकरीर में इंतखाबी शफाफियत के हवाले से जो इबाम मौजूद है उसकी तहकीकात का वो ऐलान कर देते, और क्या ही अच्छा होता कि वो सियासी कैदियों की रिहाई के हवाले से भी कोई इसमें ऐलान करते और फिर तहरीक इंसाफ से बात करने की कोशिश करते, तो शायद बात आगे बढ़ती। लेकिन अपनी तकरीर में उन्होंने तहरीक इंसाफ पर मुसलसल तनकीद की और उनकी इसकी क़यादत में मुसलसल तनकीद की। तो एक तरफ तहरीक इंसाफ की क़यादत जेल में भी होगी, एक तरफ उनके ख़िलाफ़ जैसे कल उन्होंने कोशिश की एक एहतजाज करने की, तो फिर पकड़ धकड़ हुई और वो सारा माहौल रहा। अगर ये माहौल चेंज नहीं होना, पॉलिसी चेंज नहीं होनी, तो फिर इस्तेहकाम कैसे आना है, और फिर इस हिमालयाई चैलेंजेस की जो बात की जा रही है इनसे हम कैसे निबर्दाज़मा होंगे। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और अहमद ओवैस साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कादिर मंदोखेल साहब, आपने भी तकरीर सुनी शहबाज शरीफ साहब की, क्या आपको लगता है कि मौजूदा जो सूरत हाल है, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बड़े हिमालयाई चैलेंजेस हैं, मुश्किल चैलेंजेस हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है हुकूमत के सामने कि उसे अपनी साख को बेहतर बनाना है और अपनी अपोजिशन को अपने साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप में लेकर आना है? ऐसा कुछ मिला आपको उनकी तकरीर में? देखिए, ये जो कुछ आज हुआ है ये तो एक्सपेक्टेड था, और बल्कि मैं तो उससे ज़्यादा सोच रहा था कि जिस तरह पिछले दिनों में उन्हें जूता ले रहा है, और या पुख्तनख्वा असम्बली में एक खातून के ऊपर जूते फेंके गए, तो मैं तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये करेंगे, लेकिन बहरहाल ये तो एक मामूल का है। मैं नहीं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा कोई शोर शराबा हुआ है। दूसरा सवाल आपका कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आज इंतखाबी हवाले से, तो देखो ना, तो ये वज़ीर-ए-आज़म का काम है, ना ये स्पीकर का काम है, ये काम है इलेक्शन कमीशन का, ये काम है अदालतों का। और अदालतों में मुझ समेत बहुत सारे लोग जिनको खदशात है वो अदालतों में गए हुए और उनकी केसेस पेंडिंग है। तो आप एक वज़ीर-ए-आज़म से पहले दिन की क्या उम्मीद रख रहे थे कि वो क्या करते हैं? बल्कि मैं तो ये समझ रहा था कि इस शोर शराबे में वो शायद तकरीर नहीं कर पाएगा, लेकिन काफ़ी लंबी तकरीर और जितने भी पॉइंट थे वो सारे पॉइंट उसने बयान कर दिया। तो यही चीज़ हो सकता है एक ही दिन में, पहले दिन में, क्या कह सकता है वो? जी जी, ठीक है। कादिर मंदोखेल साहब, आपने तो अपनी गुफ्तगू की। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, ये जो कादिर मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म का काम नहीं है, मगर वज़ीर आज़म इसमें क्यों पेशरफ नहीं कर सकते? तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यह है कि अदालती तहक़ीक़ात हों, वज़ीर आज़म ही का इख्तियार है कि वो अदालत से कह सकते हैं, कमीशन बनवा सकते हैं, इस पर तहक़ीक़ात करवा सकते हैं। आज इसका वादा हो सकता था, आज ये बात हो सकती थी कि निगरान हुकूमत के दौर में जो लोग बेवजह गिरफ़्तार हुए, गलत FIRs पर गिरफ़्तार हुए, उनकी रिहाई हो सकती थी, लेकिन ऐसी कोई गुफ्तगू उन्होंने नहीं की। तो अगर वो आगे नहीं बढ़ रहे तहरीक इंसाफ वाले, तो आप भी आगे नहीं बढ़ रहे हाथ मिलाने के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम लोग उन आगे बढ़े हैं, और हमने हमेशा जो है वो, चाहे हम हुकूमत में हों या अपोजिशन में हों, हमने हमेशा जो है ये कोशिश की है कि अपोजिशन को साथ लेके चला जाए। और इससे पहले माजी में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे ये कहा था कि हम चार्टर ऑफ इकॉनमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बात करने के लिए तैयार हैं। आज उन्होंने चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन भी उसमें ऐड कर दिया है। तो इसी तरह ही बातचीत होती है ना। अगर अगला जो है वो बिल्कुल बदतमीज़ी के इंतहाओं पे पहुंचा हो, तो उससे आप हमसे आप कह रहे हैं कि जी रिकन्सिलिएशन हो। रिकन्सिलिएशन एक वन वे स्ट्रीट नहीं है, इट इज़ अ टू वे स्ट्रीट। खाली हमारे एंड के ऊपर कह देने से कुछ नहीं होगा। हम तो बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि जी चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन होना चाहिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए, लेकिन अगले अगर इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो सिर्फ उनका वन पॉइंट एजेंडा है कि किस तरह इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया जाए, तो वो उसके अलावा किसी बात में इंटरेस्टेड है ही नहीं, तो फिर जो है उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? देखें, अब आप हुकूमत में, अब आप हुकूमत में, मैं अर्ज़ी करना चाह रहा हूँ, अब आप हुकूमत में हैं, अब आप रिसीविंग एंड पर हैं, अब आपको पार्लियामान को भी चलाना है, आपको हुकूमत को भी चलाना है, और ये कह देना कि मिसाक़ मुफ़ाहमत कर लें, इससे बेहतर ना होता कि बाकायदा जो उनकी तजावीज़ हैं या उनकी डिमांड्स हैं उनको सुन लिया जाता है या उस पर कोई बात कर दी जाती, और आज के दिन कम अज़ कम
अपनी अपोजिशन पर वो भरपूर तनकीद ना की जाती जो शहबाज शरीफ साहब ने की? नहीं, देखिए, भरपूर तनकीद जो है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया है उन्होंने, कोई ऐसी कोई बुरी बात नहीं की, और साथ उन्होंने चार्टर ऑफ रिकन्सिलेशन भी अनाउंस किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि 2 साल से कम वाली जो सज़ा के जो लोग हैं उनको भी हम जो है वो कोशिश करेंगे कि वो बाहर आ जाएं। ये मतलब पीटीआई के लिए नहीं है, तमाम पाकिस्तान के लोगों के लिए है। तो ये उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन मैं फिर दोबारा ये दोहरा देता हूँ, देखेंगे ये जिन्होंने धरने किए, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला किया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, जिन्होंने पीटीवी पे हमला किया, जिन्होंने बार बार मुल्की निज़ाम को गिराने की साजिश की, बैनुल-अक़वामी साजिशें की, फ़ौरन फंडिंग ली, उसके बाद जब उनके ऊपर जो केसेस बने हैं वो बिल्कुल लेजिटिमेट केसेस हैं। वो ये अब अगर उनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब के ऊपर से करप्शन के केसेस ख़त्म कर दिए जाएँ, तो ये ऐसे ख़त्म तो नहीं हो सकते ना। आपको जो आपने 190 मिलियन पाउंड जो है वो दिया है किसी को, तो वो आपको उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। मुफाहमत की बात किससे कर रहे हैं? अब इनकी डिमांड, हम मुफाहमत की बात ये कर रहे हैं कि जो रिकन्सिलिएशन चार्टर होगा उसमें पहले माने कि इन्होंने इस मुल्क के साथ किया क्या पिछले 10 साल, और उसके बाद अच्छा, जो है वो सब अपनी अपनी गलतियां माने, तो फिर मामला नहीं। ये जो कुछ ये करते रहे, ये प्रोजेक्ट इमरान खान पूरा लगा, कैसे धरने दिए, कैसे चाइनीज़ प्रेसिडेंट को नहीं आने दिया, कैसे मुल्क जब हुकूमत मिल गई तो मुल्क के जो जितने हमारे दोस्त ममालिक से सबसे ताल्लुकात ख़राब कर दिए, सीपैक को रोक दिया, और इस मतलब मुल्क के अंदर हिजान की कैफियत बर्पा कर दी, और फिर 9 मई हुआ। ये सारा कुछ जो है आप कह रहे हैं कि इनको माफ करके दोबारा से लंदन प्लान का वो जिक्र करते हैं, आप इसका जिक्र करते हैं, तो फिर वो आप लोग माने, ये वो लोग माने, तो ऐसे तो नहीं होता ना सर। अगर बात करनी होती है तो फिर बात करने वाला रवैया और लहजा भी इख्तियार करना होता है। नहीं, हमारा बिल्कुल रवैया ऐसा था। हम जब अपोजिशन में थे हमने ऑफर की, जब हम हुकूमत में आए 16 महीने वाली तब हमने ऑफर की, फिर हमने अपोजिशन में ऑफर की इनको, फिर अब हम दोबारा इनको ऑफर किए। और उसके अलावा हम क्या करें? ये नहीं हो सकता कि जी आप कहें कि जी मैं कहूँगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये 24-25 करोड़ लोगों का मुल्क है, इस मुल्क के अंदर इदारे मौजूद हैं, इस मुल्क के अंदर हुकूमतें मौजूद हैं। आपने जो भी आपको अगर कोई रिलीफ चाहिए आपको अदालतों में जाना पड़ेगा, और अदालतों ने आपको बड़ी रिलीफ दी है। इतनी रिलीफ जितनी पीटीआई को अदालतों ने दी है पाकिस्तान की तारीख में किसी और पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी। कोई पॉलिटिकल पार्टी करीब भी नहीं आती। आप एक तरफ मुफाहमत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं। जनाब ओवैस अहमद साहब, अहमद ओवैस साहब, आपने आज की तकरीरें भी सुनी, वो जूता लहरा रहे हैं। जी कर दीजिए। वो जूता लहरा रहे हैं हमारे पे, वो सोबिया साहिबा के साथ जो उन्होंने जो उनको बातें बोली हैं वो टीवी पे बोलने वाली नहीं है। तो उसके बाद आप हमसे ये कह रहे हैं कि हम उनको जो है वो, इस तरह तो नहीं होती ना मुफाहमत, दोनों तरफ से होगा ना मामला।